आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। हर दफा की तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो मैच है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट राइवलरी की हिस्ट्री जितनी पुरानी है उतनी ही दिलचस्प भी। इंडिया में क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज पाकिस्तान से किया था। मैं नहीं मानता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के फादर ऑफ क्रिकेट अब्दुल हफीज कारदार भी इंडिया की जानिब से क्रिकेट खेल चुके हैं। आज की इस वीडियो में इन सब वाकयात के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप मैचेस में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं और इन दोनों टीमों के मैचेस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। पाकिस्तान और भारत अब तक 8 टी20 वर्ल्ड कप मैचेस में आमने सामने आए हैं, जिनमें से 6 मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम फातेह करार पाई और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है और 1 मैच मुकम्मल तौर पर वॉश आउट हो गया। टी20 वर्ल्ड कप पहली मर्तबा 2007 में खेला गया, जिसके फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया। 2009 का टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हराकर अपने नाम किया। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया एक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2007 के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 157 रन का टारगेट दिया और पाकिस्तान सिर्फ 152 रन ही बना सका और इस तरह पाकिस्तान सिर्फ 5 रन से फाइनल हार गया। 14 साल बाद वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया और पाकिस्तान का जब ग्रुप स्टेज में सामना हुआ तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन का हदफ दिया, जो कि पाकिस्तानी ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बगैर कोई विकेट गंवाए 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वनडे वर्ल्ड कप मैचेस में दोनों टीमें 8 मरतबा मध्य मुकाबले आई हैं और कामयाबी हर मरतबा भारतीय टीम के हिस्से में आई। वर्ल्ड कप के अलावा अगर वनडे मैचेस में दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों मुल्कों ने टोटल 135 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें से भारत सिर्फ 57 मैचेस जीत सका, जबकि पाकिस्तान 73 मैचेस जीता और 5 मैचेस बगैर किसी रिजल्ट के इख्तिताम को पहुंचे। इसी तरह से टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 59 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से इंडिया सिर्फ 9 मैचेस जीता और पाकिस्तान 12 मैचेस में फातेह करार पाया, जबकि 38 मैचेस ड्रा हुए। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस में होने वाली हाई टैरिफ एडवर्टीजमेंट की। तो पहले समझ लेते हैं कि किसी भी क्रिकेट मैच में ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग की क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सबसे पहले किसी भी क्रिकेट टीम की किट्स पर एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के स्पॉट्स दिए जाते हैं। आमतौर पर एक किट पे 12 ब्रांडिंग स्पॉट्स दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट टाइटल स्पॉन्सर होता है, जो कि जर्सी के फ्रंट पर होता है। इसके अलावा स्लीव्स, शोल्डर, ट्राउजर और शर्ट के बैक साइड पर ब्रांडिंग स्पॉट्स होते हैं। प्लेयर्स किट के अलावा मैच ऑफिशियल और एम्पायर किट भी स्पॉन्सर के लिए मखसूस होती है। 2007 से अब तक आईसीसी के तमाम इवेंट्स में एमिरेट्स एयरलाइन ऑफिशियल्स और एम्पायर्स की टाइटल स्पॉन्सर रही है और वर्ल्ड कप 2024 में भी एमिरेट्स ऑफिशियल एम्पायर स्पॉन्सर रहेगा। दोस्तों, इनके अलावा दर्जन से ज्यादा एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स ग्राउंड में मौजूद होते हैं, जैसा कि फार एंड्स यानी बॉलर के स्टार्टअप और विकेट कीपर के पीछे मौजूद ग्राउंड मैट्स, जिन्हें 3D मैट्स भी कहा जाता है, जो कि आमतौर पर टाइटल स्पॉन्सर को दिए जाते हैं। मिड विकेट मैट्स भी ग्राउंड की ब्रांडिंग का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले स्टंप्स, जो कि एक ही कंपनी यानी जिंक की मलकियत है। जी हाँ, जिंक की इन स्टंप्स में सेंसर्स और कैमरास इंस्टॉल हैं, जिसका पेटेंट आईसीसी के पास रजिस्टर्ड है और किसी भी इंटरनेशनल मैच में जिंक के अलावा कोई स्टंप्स यूज नहीं की जा सकती। स्टंप्स ब्रांडिंग भी क्रिकेट एडवर्टाइजिंग में एक महंगा स्पॉट समझा जाता है। क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री की बात करें तो इस पर आपको 2 तरह की ब्रांडिंग नजर आती है। सबसे पहले रोप ब्रांडिंग, जिस पर ट्रायंगल शेप में मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स की ब्रांडिंग की जाती है। इस बाउंड्री रोप के पीछे जो स्क्रीन आपको नजर आती है उसे पेरीमीटर बोर्ड्स कहा जाता है। ये पेरीमीटर बोर्ड्स बाउंड्री रोप से कम 15 फीट के फासले पर प्लेस किए जाते हैं और इस पर भी तमाम स्पॉन्सर्स के इश्तेहारात चलाए जाते हैं, लेकिन टाइटल या प्रीमियम पार्टनर्स को ज्यादा माइलेज दी जाती है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सऊदी ऑयल कंपनी अरामको आईसीसी की प्रीमियम पेरीमीटर पार्टनर है। विकेट के दोनों एंड्स पर इंस्टॉल की गई साइड स्क्रीन्स पर भी इश्तेहारात चलाए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले इन स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ही ब्रांड का लोगो या इश्तेहार चलता था, क्योंकि तब ये स्क्रीन्स डिजिटल नहीं थी और इनको
ट्राईविजन कहा जाता था, लेकिन अब ये भी अनब्रेकेबल डिजिटल स्क्रीन इस्तेमाल की जाती हैं और इन पर इश्तेहारात दिखाए जाते हैं। ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों के लिए लगाई गई डिजिटल स्क्रीन को जायंट स्क्रीन कहा जाता है और इन पर मैच दिखाने के साथ साथ इश्तेहारात भी दिखाए जाते हैं। ये तो है ग्राउंड में मौजूद एडवर्टाइजिंग के चंद ऑप्शंस जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया जाता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल करके जनरेट किया जाता है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रीजन वाइज सेल किए हैं। इंडिया रीजन के राइट्स 2024 से 2027 तक डिज्नी स्टार के पास हैं। ऑल्दो आईसीसी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की कि राइट्स कितने में सेल किए गए हैं, लेकिन मार्केट रूमर्स के मुताबिक ये डील $3 बिलियन में लॉक हुई है। पाकिस्तान में हम टीवी और टावर स्पोर्ट्स के पास वर्ल्ड कप 2024 के राइट्स होंगे, जबकि पीटीवी स्पोर्ट्स पर भी ये मैच लाइव दिखाए जाएंगे। तो जनाब ये तो हो गए ब्रॉडकास्टर्स, और ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं लाइसेंसिंग और कमर्शियल से। टीवी कमर्शियल रेवेन्यू जनरेट करने का एक मेजर सोर्स है और किसी भी चैनल पर एडवर्टीजमेंट के लिए एक टैरिफ कार्ड जारी किया जाता है जो कि 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 60 सेकेंड के हिसाब से बनाया जाता है। इसके अलावा इनिंग ब्रेक, पावर प्ले, टाइम आउट और ड्रिंक ब्रेक जैसे स्पोर्ट भी मौजूद होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में कमर्शियल्स का रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा रखा जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के दौरान 10,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि कई मुल्कों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान 10 सेकंड के एड स्पॉट का रेट 60 लाख इंडियन रुपीस था। 2024 के वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान ये रेट और भी ऊपर जाएगा, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लोकल टीवी नेटवर्क्स पर। स्टार इंडिया के पास 2023 से 2027 तक पाकिस्तान और इंडिया के तमाम मैचेस के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं और इसके लिए स्टार इंडिया ने आईसीसी को तकरीबन $3 बिलियन अदा किए हैं। दोस्तों याद रहे कि वर्ल्ड कप के लिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स अलग अलग फरोख्त किए गए हैं और यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के लिए अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन और एयरिंग राइट्स दिए गए हैं। अमेरिका में डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स विलो को फरोख्त किए गए हैं। इसी तरह डिज्नी स्टार, जो कि वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है, वो टीवी के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी मैचेस नशर कर रहा है। स्टार स्पोर्ट्स के पास इंडिया में वर्ल्ड कप नशरियात के मुकामी हकूक हैं। बिकॉज ऑफ सच डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू की ट्रू प्रोजेक्शन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये रेवेन्यू अरबों डॉलर्स में होगा। बात हो रही है रेवेन्यू और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, तो दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और कमर्शियल एयर टाइम के बाद एक बड़ा रेवेन्यू मेजर है गेट मनी या टिकट सेल का। 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क के नासा काउंटी स्टेडियम में होने वाले पाक भारत टाकरे के टिकट बेल्टिंग के जरिए फरोख्त हुए हैं। नासा काउंटी स्टेडियम में 34,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और स्टेडियम के डायमंड क्लब स्टैंड में अभी तक सबसे महंगा टिकट $20,000 का फरोख्त हुआ है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन $50 लाख बनते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच के टिकट्स अब ब्लैक मार्केट में भी सेल हो रहे हैं। इसी वजह से टिकट की कीमत को काबू में रखना आईसीसी के भी इख्तियार में नहीं, क्योंकि अमेरिकी कवानीन के मुताबिक एक टिकट को कई बार सेल किया जा सकता है जब तक कि वो इवेंट हो ना जाए। ये मैच शुरू होने में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस, मीडिया, हत्ता के हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बेताबी से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमें स्टार प्लेयर्स और तकनीकी एतबार से हम पल्ला है और यकीनन एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। रवायती हरीफों के दरमियान इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा फैंस को एंगेज करने के लिए दुनिया भर में 10 फैन पार्क्स बनाए गए हैं, जहां पे बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं उस कहानी की तरफ कि किस तरह सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान और अब्दुल हफीज कारदार ने इंडिया से अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज किया और इसके अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। सचिन तेंदुलकर अपनी किताब प्लेइंग इट माय वे में जिक्र करते हैं कि 1981 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया के टूर पर थी तो उनके 3 प्लेयर्स अनफिट हो गए और सचिन को पाकिस्तान की जानिब से फील्डिंग के लिए ग्राउंड में भेजा गया। उस वक्त कपिल देव पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। ये सचिन की इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली एंट्री थी। इस वाकया के 2 साल बाद 1989 में तेंदुलकर का बाकायदा डेब्यू हुआ और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार यूनाइटेड इंडिया यानी 1947 की पार्टीशन से पहले वाली इंडियन टीम की तरफ
तरफ से क्रिकेट खेल रहे थे। 1947 के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले कप्तान बने। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहा जाता है। 1947 से 1951 तक आमिर इलाही एक मीडियम पेसर की हैसियत से इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे और 1952 में आमिर इलाही पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। 1956 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले ऑलराउंडर गुल मोहम्मद 1946 से 1955 तक इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं। इस तरह ये तीनों प्लेयर्स दोनों मुल्कों की जानिब से बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट और दोनों मुल्कों में क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबलों पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि वर्ल्ड कप 2024 के पाकिस्तान और इंडिया के मैच के साथ साथ क्रिकेट की ब्रांडिंग और रेवेन्यू एस्पेक्ट पर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मुश्तरक मेजबानी के साथ 2 जून से स्टार्ट हो चुका है और ये 29 जून तक जारी रहेगा और इसमें शामिल 20 टीमों के दरमियान टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि स्टोरी जेट के जरिए आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। स्टोरी जेट की अगली वीडियो तक बाय बाय।